द्वारा राम जानकी मंदिर परिसर में मुख्य पार्षदों मत चुनाव वास्तविक में आम मतदाताओं के द्वारा चुना हुआ है। सभी आदमी प्रयास किए हैं, लेकिन जनता ने जो मौका दिया मुख्य पार्षद के रूप में मुझे दिया, मुख्य पार्षद माला जी को दिया और सभी वार्ड सदस्यों को दिए। हम सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास मिथिलांचल चैम्बर कॉमर्स के द्वारा 3-4 बिंदु सामने में आया है। मुझे भी बहुत शौक है कि जयनगर शहर को एक सुंदर जयनगर बनावे, जो हमने घोषणा की है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बाधाएं हैं। क्योंकि जयनगर शहर को अच्छा बनाने के योग मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो हम चाहकर भी जयनगर को सुंदर नहीं बना सकते हैं। मेरा प्रयास रहा कि जयनगर को सबसे पहले हम जाम से निजात दिलावे। जयनगर में सबसे बड़ी समस्या है मोटरसाइकिल की। जो समस्या है वो मोटरसाइकिल लेके आता है और जहाँ पाता है वहीं पर मोटरसाइकिल लगा लिया। हमने तीनों चैम्बर को बैठक किए, प्रयास भी किए, मोटरसाइकिल उठाने का 2-2 मोटरसाइकिल स्टैंड भी बनाए, लेकिन व्यापारियों के द्वारा मुझे कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण से जयनगर की बाजार दिनों दिन बहुत ही बुरा स्थिति में जा रहा है। खास करके जल जमाव की जो समस्या है, हमने डीपीआर बनाकर बिहार सरकार नगर विकास विभाग में दिया हूं। जिस समय कार्यशाला चल रहा था, संयोग से खजौली विधानसभा के विधायक और शंकर जी भी थे, पूरे मधुबनी जिला के थे, सांसद भी थे। हम सभी के समक्ष डीपीआर प्रधान सचिव नगर विकास लोकप्रिय नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदया, सभी हमारे नवनिर्वाचित सदस्यगण और जितने भी आप लोगों के समय से थोड़ा विलम्ब हुआ हमको आने में, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हम बहुत कुछ आप लोगों का सुन नहीं पाए हैं, लेकिन वास्तविक बात है नगर पंचायत जयनगर में सिर्फ 2-3 चीज़ और हम लोग कर लेंगे तो अगले पीरियड में भी हम कमिश्नरी में अव्वल आते थे। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे सामूहिक तो बिहार में अव्वल आएंगे, ये हम लोग बता देते हैं। जिसमें आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग का डीपीआर बना हुआ है। हम और अध्यक्ष महोदय बहुत मेहनत करके वो डीपीआर बनवाए थे, लेकिन संजोग हुआ और समय हमारा स्थानांतरण हुआ, तो उस समय हम लोग डीएम से प्रोमिस था, प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद से प्रोमिस था, हम नहीं करवा पाए। और अध्यक्ष महोदय प्रयास भी किए तो हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो यदि डीपीआर बन जाता है हम लोग का, तो जल निकासी से यदि जयनगर को निजात हम लोग दिलवा देंगे, उसके बाद हमारा जो अभी है आधारभूत संरचना, अभी हम लोग का कचरा निरोधक मशीन लग ही चुका है, कुछ ही दिनों में प्रारंभ होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ गंदगी और जल जमाव से निजात पालेंगे, तो उसके बाद बहुत चीज़ हम लोगों को यहाँ करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद हम जल जीवन हरियाली के तहत आपको बता दें, बिहार में सिर्फ 30 या 35 है, उसमें 3 अपना नगर पंचायत जयनगर का अप्रूव हो चुका है। उसका आवंटन भी 229 लाख का कुछ फेज में आ चुका है। तो जो बेसिकली हम लोग को काम करना था वो बहुत आगे तक हम लोग कर चुके हैं। कुछ को और हम लोग को अमली जमा पहनाना है, और हम लोग चाहेंगे जो जितने भी यहाँ पे हैं हमारे आदरणीय, जो समस्याएं रखी वो सब मैं ध्यान से सुनी हूँ। और ये एकदम, चूँकि जब भी हम गए हैं बाहर तो ये सब सही अतिक्रमण की समस्या है, निकासी समस्या बताएं वो है। अब व्यवसायी लोग हैं, आप लोग व्यापारी लोग जितने भी हैं, जो आपने अभी कहा वो पूरे 100% सही आपने कहा है कि अतिक्रमण के कारण यहाँ व्यापारियों को बहुत दिन रात कुछ हो नहीं पाता है। ये आप लोग का घटा है कुछ ये इसमें। और इधर क्या बताएं हैं अभी, और अतिक्रमण के कारण तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अतिक्रमण जहाँ तहाँ ट्रैफिक जाम, ये सब चीज़ का मेन यही सब रखा गया। चूँकि आप कहे हैं
वो सब पे मैं बिल्कुल यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हमारे वार्ड पार्षद और जितने भी उन लोग से मैं यही चाहूँगी कि वो लोग अपना अपने वार्ड पे ध्यान दें और अध्यक्ष महोदय से भी और सभी लोग से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी भी समस्याएं हैं उससे निजात पाएंगे हम लोग और मिलकर एक साथ कंधे में, क्योंकि ये जो है नगर पंचायत जो शासक समिति या फिर जितने भी मेंबर हैं ये सब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और हम लोग एक दूसरे का अगर साथ नहीं देंगे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी बात है कि एकता में बल होता है, इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी ही मतलब एक इतिहास बनेगा और ये कि जयनगर वास्तव में कहलाएगा। आप लोग सभी को एक बार इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी शुभकामनाएं। नगर पंचायत का बोर्ड एक मंत्रिमंडल का रूप होता है जिसका नाम है तदर्थ कमेटी, अस्थायी समिति। उस सदस्य का चयन होने के बाद जब उनका शपथ होता है तो विधिवत नगर पंचायत जयनगर जो अपना जयनगर में नगर पंचायत में फुल फॉर्म में हो जाता है गठन। उस गठन के बाद ही हमारी इच्छा थी कि गठन के बाद ही सबका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज इसी कड़ी में हमारे कार्यालय में आप लोग आए, इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे शहर के 14 में 12 वार्ड पार्षद, 13 वार्ड पार्षद जो चेयरमैन साहब की खुद पत्नी है नहीं आई, पटना से ये तक है, और 12 से नहीं आए उनके पिताजी का बच्ची कार्यक्रम है रामबाबू पासवान। आप लोगों से एक बात ये कहना है कि एक 5वीं बार ये चुनाव हुआ, चेयरमैन साहब 4 बार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन पहले के बनिस्बत और इस बार के चेयरमैन बनने में आकाश पाताल का अंतर है। पहले हम लोग 14 वार्ड में 7, 8, 9 पुराने की संख्या में लगाते थे, जिनका समर्थन आता था वो चेयरमैन बन जाते थे 7-8 पर। इस बार जस्ट जुटा पूरे जयनगर में जो हमारे मतदाता अपने मत से जिसका चयन किए, सब वार्डों से जिनका मत मिला, उसमें चेयरमैन बनना, पहले के चेयरमैन हम लोग कहते हैं लगातार 4थी बार, ये तुलना नहीं है। इस बार पूरा जनप्रतिनिधियों द्वारा डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए पहले चेयरमैन से इस बार के तुलना नहीं की जा सकी। ये लोकप्रियता को दर्शाता है। ये 3 वर्षों में 3 काल में क्या काम किए जयनगर को, क्यों 4थी बार आम जनता को चुनने का मौका मिला। पुनः कैलाश पासवान जी का चयन हुआ, बड़े बड़े लोग थे, सब शहर के अच्छे लोग थे, लेकिन शहर का जाति को जो जिम्मेवारी दिए हैं, आज सभी जनप्रतिनिधि एक साथ मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोगों को बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज इनको सम्मानित करने का हम लोगों को अवसर मिला है। मैं तहे दिल से पुनः एक बार इन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।